डांस करती है तब नहीं दिखता, क्योंकि वो कंगना रनौत है। ये पादुकोण क्योंकि वो इस पे आ गई थी जेएनयू के उसमें प्रोग्राम में, हाँ, तो उसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गई। टुकड़े टुकड़े ये लोग खुद है, क्योंकि ये फेल हो चुकी है सरकार, बेरोजगारी का सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महंगाई आप देख लीजिए, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज कोई सॉल्यूशन उनको नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे वो, क्योंकि सरकार को खिलाने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास। इसीलिए वो चाहते हैं कि धर्म का मुद्दा उठाया जाए, ये भगवा का मुद्दा उठाया जाए, ये सब आपके मुद्दे हैं भाई। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए ऋतु कौशिक जी मौजूद हैं। मामला क्या है वो बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आए दिन देश में अलग अलग मुद्दे चलते रहते हैं। कभी बेरोजगारी को लेके चलता है, कभी महंगाई को लेके चलता है, तो कभी किसी की भावनाएं आहत होने को लेके चलता है। 25 जनवरी को एक मूवी आ रही है शाहरुख खान की, जिसमें वो दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ नजर आ रहे हैं। एक गाना बेशरम रंग, अब मजे की बात यह है कि रंग को लेके और एक गाने को लेके किस तरीके से वो मूवी और वो गाना विवादों में छिड़ा हुआ है, ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लगातार ट्विटर पे हैशटैग्स चल रहे हैं कि बॉयकॉट कीजिए शाहरुख खान की आने वाली मूवी को, उस गाने को, गाने में बदलाव होने चाहिए। मुद्दा विहीन हो गए हैं क्या मैम हम, कि हम अब गानों को लेकर बात करेंगे इस देश में? हाँ, देखिए, जो आपने बिल्कुल सही बोला है कि मुद्दे विहीन हो गए हैं। असल में जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं भी आज नज़र नहीं आ रहे हैं ट्रेंड होते हुए जिस तरीके से होने चाहिए। आज सब महसूस कर रहे हैं, हर घर महसूस कर रहा है कि बेरोजगारी का आलम क्या है, महंगाई का आलम क्या है, शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है लगातार। लेकिन ये सारी जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर आज एक वो भी किस तरीके से फिल्म को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जब जनता किसी फिल्म को मुद्दा बनाती है तो कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, ये फिल्म जो है वो सबको देखनी चाहिए, फला फला फिल्म देखनी चाहिए, और किसी को ऊपर इस तरीके से कि उसको बैन किया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ फिल्में गलत होती हैं जिनका जी मुद्दा फिल्म को बैन करने का नहीं है, मुद्दा सिर्फ गाने का है। जो गाने में दीपिका पादुकोण जी भगवा रंग की कॉस्ट्यूम में नजर आई हैं। बात यह है कि 10 अलग कलर के कपड़े उन्होंने पहने, उसमें से किसी कलर के लोगों को आहत नहीं हुई, मगर भगवा कपड़े पहनने पे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। देखिए, सिर्फ भगवा पहनने पर तो है ही, लेकिन साथ में उनका मुद्दा ये भी है कि उसमें अश्लीलता झलक रही है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि अश्लीलता को कहीं पर भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन एक ही फिल्म की अश्लीलता के ऊपर क्यों इतना ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है। एक ही फिल्म की जो एक्ट्रेस है वो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित है, वो उसने एक मूवमेंट को सपोर्ट किया था, इसीलिए आप उसको टारगेट कर रहे हैं। ये चीजें गलत है। अगर आपको अश्लीलता को मुद्दा बनाना है तो आप हर फिल्म की स्क्रीनिंग कीजिए। आप हर फिल्म में ही जहां जहां पर भी अश्लीलता, पॉर्न साइट्स इतनी ज्यादा खोली जा रही हैं, आप उनको क्यों बंद नहीं कर रहे हैं। हम लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इतनी जो पॉर्न साइट्स खोली जा रही हैं, इतना उनके ऊपर समाज में एक गलत असर जा रहा है, आप उसको बंद कीजिए। लेकिन एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर बात करना, एक पर्टिकुलर गाने को बात करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है कि समाज के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसमें भी हम सेलेक्टिव हो रहे हैं। ऋतु जी, मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी कहते नजर आए हैं कि या तो मूवी का ये गाना बदला जाए, या तो मूवी में जो भी अश्लीलता है उस सभी चीजों पे बदलाव होना चाहिए, वरना मूवी एमपी में तो हरगिज नहीं लगने देंगे। तो हम उनसे यही पूछते हैं कि आप कोई भी अश्लील फिल्म मत लगने दीजिए। हम इस बात से उनका सपोर्ट करते हैं कि अगर आप अश्लीलता के खिलाफ हैं, अगर अश्लीलता के आप खिलाफ हैं, तो इस गाने को भी आप विरोध कीजिए, लेकिन साथ साथ जितने भी अश्लील फिल्में हैं, जितने भी अश्लील साइट्स हैं, उन सबको भी आप मत लगने दीजिए। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों, पूरे देश में विरोध कीजिए आप उसका। साध्वी प्रज्ञा जी कहती नजर आई हैं कि मुंह तोड़ दिया जाएगा। अब इस तरीके के विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं, क्या इस तरीके के बयान जो हिंसाकारी बयान है सही है? नहीं, बयान एक फिल्म पे आपने बयान दे दिया, लेकिन आप अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन करते हुए कब नजर आए? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता आप मुझे बता दीजिए जो यहाँ जंतर मंतर पर खड़ा होकर जिसने भी आवाज उठाई हो कि उनके ही
ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, कितने सारे उनके मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन आप मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कि कभी उन्होंने यहाँ पर आकर जंतर मंतर पर, छोड़ दीजिए दिल्ली के, देश के किसी भी कोने में उन्होंने अश्लीलता के खिलाफ, बॉर्न साइट्स के खिलाफ आवाज उठाई हो, उनको बैन करने के खिलाफ आवाज उठाई हो, तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है। अयोध्या के संत भी ये चीज कहते नजर आए हैं मैम कि अगर ये मूवी लग गई और थिएटर्स में चल गई तो थिएटर्स को फूंक दिया जाएगा। ये कौन सी भावना है लोगों के अंदर जो आहत होती जा रही है धर्म के नाम पर? देखिए, उनकी भावना जो है वो धर्म के बारे में कोई आहत नहीं हो रही है, ये आहत किया जा रहा है लोगों की भावना को। लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया जा रहा है, धर्मांधता फैलाई जा रही है। तो ये चीज़ें राजनीतिक मुद्दे हैं इनके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लोगों की भावनाएं अगर आहत होने का इनको अगर कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा भी असर होता तो ये रोजाना जो महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक्स हो रहे हैं, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, इससे ज्यादा भावनाएं क्या आहत होंगी? उसमें ये लोग मौन रहते हैं। इनकी महिलाएं जो इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स हैं वो मौन रहती हैं। तो जी, इस देश का बड़ा तबका हिंदू माना कहते हैं कि इस देश का बड़ा तबका जो है वो हिंदू है। अब ऐसे में लगातार उस हिंदू को अगर इस तरीके की बातों से भटकाया जाएगा तो रोजगार की बात कौन करेगा, महंगाई की बात कौन करेगा? इस देश में क्या और कोई अहम मुद्दा नहीं है बात करने के लिए? अहम मुद्दे जो हैं आज, वो अहम मुद्दे देने का, बेरोजगार रोजगार दे देगा, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। ये फेल हो चुकी है सरकार। बेरोजगारी का सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महंगाई आप देख लीजिए, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज कोई सॉल्यूशन उनको नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे वो? भारत विश्व गुरु बन चुका है। देखिए, विश्व गुरु क्या होता है? विश्व गुरु क्या जरूरत है विश्व गुरु मतलब बनाने की? पहले अपने लोगों को भूख से तो निजात दिला दो। भूख का जो ग्राफ है वो लगातार जो है वो गिरता जा रहा है, इतनी भूखमरी बढ़ती जा रही है। तो भाई पहले अपने लोगों को खाना खिला लो, पहले उनके पेट भर लो, उसके बाद सारी बातें करना। सबसे पहले तो विवेकानंद जी ने भी कहा है कि धर्म का मुद्दा तब आता है जब इंसान का पेट भरा होता है। यहाँ तो धर्म का मुद्दा जो है वो तब ला रहे हैं जब पूरा देश भूखमरी के कगार पर आने भी है उस पे मैम कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। बिल्कुल, आज वो भूखमरी का जो आलम है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार को खिलाने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास। इसीलिए वो चाहते हैं कि धर्म का मुद्दा उठाया जाए, ये भगवा का मुद्दा उठाया जाए। ये सब आपके मुद्दे हैं भाई। हमारे जो मुद्दे जो हैं जनता के, उनको आप लेकर आइए, बस हमारा इतना सा कहना। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए शारदा दीक्षित जी मौजूद हैं। एक रंग है जो बड़ा बेशरम है मैम, भगवा रंग। समझ तो गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले इन्होंने धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा, पुरुष और महिला में बांटा, गरीब अमीर में बांटा। अब ये रंग भी बांट लिए हैं, ये पशुओं को भी बांट लिए हैं, ये फूलों को भी बांट लिए हैं, पेड़ पौधों को भी बांट लिए हैं। कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? सब कुछ को टुकड़े टुकड़े करके ये सच की आवाज उठाने वाले, ईमान की आवाज उठाने वाले लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। लेकिन ये खुद टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इन्हें रंगों में भी राजनीति दिखती है, इन्हें पशुओं में भी राजनीति दिखती है, इन्हें औरत और मर्द में भी राजनीति दिखती है। वो अश्लीलता इनको नहीं दिखती है जब ये उस पोर्नोग्राफी को संसद में बैठे हुए लोग देख रहे होते हैं मोबाइल पे। जब ये घर घर में उन मैं बाहर जाती हूँ, फॉरेन में बेटी रहती है मेरी, वहाँ जो साइट्स परमानेंटली बैन हैं उनको यहाँ पर खुलेआम बहने देते हैं, चलने देते हैं, वो नहीं दिखाई देता। कंगना रनौत जब वो बिकनी पहन के डांस करती है तब नहीं दिखता, क्योंकि वो कंगना रनौत है। ये पादुकोण क्योंकि वो इस पे आ गई थी JNU के उसमें प्रोग्राम में, हाँ, तो उसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गई। टुकड़े टुकड़े ये लोग खुद हैं, क्योंकि इनकी ना कोई नीति नैतिकता है, ना कोई धर्म है। धर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म कभी भी जेलसी नहीं सिखाता, प्यार प्रेम सिखाता है, सबको जोड़ना सिखाता है। ये टुकड़े टुकड़े करने पे लगे हुए हैं। ये रंगों में भी भेद करेंगे और ये इंसानों में भी भेद करेंगे, और उसी भेद के आधार पर ये सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह सत्ता कभी, दुनिया का ये इतिहास है कि सत्ताएं कभी स्थायी नहीं हुआ करती। आज ये सत्ता में है, कल ये यहाँ से धराशाही भी होंगे, क्योंकि हिटलर भी नहीं बचे। अगर इन्हीं के वेद पुराणों की बात करें तो धृतराष्ट्र और वो भी कंस और उस जैसे भी राक्षस नहीं बचे हैं, रावण जैसे भी नहीं बचे।
तो ये इनको सबक लेना चाहिए कि इस तरह के जो ये आडंबर रचते हैं उन आडंबरों में विश्वास, जनता को टुकड़े करने की कोशिश ना करें। लगातार हिंसक बयान आ रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से। अगर एमपी की बात करें तो वहाँ साध्वी प्रज्ञा जी भी कहती नजर आई हैं कि अगर मूवी लग गई या मूवी में इस तरीके की बात भगवे के खिलाफ हुई तो लोगों का मुंह तोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि अयोध्या बेटियां, के संत भी कहते नजर आए, साथ में ही कनेक्ट कर देती हूँ सवाल, अयोध्या के संत भी कहते नजर आए कि अगर ये मूवी लगी तो हम जो है टॉकीजों को फूक देंगे। हाँ, ये करेंगे। बात कह रहे हैं तो हम मैडम, हाँ, एक मिनट में बात कर लूं। देखिए, हाथरस की बेटी मर जाती है तो इनके मुंह पे ताला होता है। कैंट में बेटी मर जाती है, इनके मुंह पे, मतलब रेप और मर्डर हो जाते हैं, इनके मुंह पे ताला होता है। उधर उसमें राजस्थान में एक बच्चे को थप्पड़ मारकर वो उसको मर जाता है, वो उसका कान फट जाता है, तब इनके जालौर के इनके मुंह पे ताला लग जाता है। इनका मंत्री का बेटा खुद अंकिता भंडारी का मर्डर करके उसे नदी में बहा देता है, इनके मुंह पे ताला लग जाता है। किरण नेगी अभी जो उसके हत्यारों को छोड़ दिया, अब बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उसके परिवार के हत्यारों को सम्मान दिया जाता है, तब इनके मुंह पे ताला लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनता को गुमराह करने के लिए रंगों पर लड़ेंगे, हैं, गायों पर लड़ेंगे, ये जानवरों के नाम पर लड़ेंगे। इंसान मरते रहे, बेटियां मरती रहे, दलित मरते रहे, मुस्लिम मरते रहे, महिलाएं मरती रहे, गरीब मरता रहे सड़क पे, हैं। कोरोना के काल में कितने मजदूर मर गए, इनके मुंह पे ताला था। तो ऐसे ये, मैं तो कहूंगी, ये राक्षस लोग हैं जो रंगों पर, सभी के साथ सभी के विकास का नारा है उनके मुंह पे। उस बकवास को आज हर जन समझ गया है। दुख की बात है कि ये है, हम लोग उस आक्रोश को सड़क पर उतारने में सफल नहीं हो रहे हैं मैडम जी, वरना इनका जो दिख रहा है ना चेहरा, वो सबको अब नंगा होके साफ साफ दिख रहा है। आक्रोश है ना, सड़कों पर उतरे तो हैं, कह रहे हैं कि भगवे रंग की जो है इस तरीके से बेइज्जती नहीं सहेंगे, हमारे भावनाएं आहत कर रहे हैं, हमारे धर्म पे प्रहार है। ये वो पेड इनके लोग हैं जिनको ये नौकरी तो दे नहीं सकते। उनको ये एक या तो आईटी सेल दे देते हैं कि भाई आईटी सेल में ये 20,000 30,000, या फिर ये इनको दे देते हैं कि तुम गौरक्षा के नाम पर या इसके नाम पर लड़ो, हम तुम्हें 500 रुपए दे के दे देंगे। ये रोजगार उनको दे रखा है, वो दिल से, वो भी इनके साथ नहीं है, ये केवल गुंडे पाले हुए हैं। क्योंकि देखिए, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और सच्चाई ये है जिसको ये युवाओं को देखने देना नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि 60 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं लाखों की संख्या में, या बेचे जा रहे हैं, गरीब और दलितों और माइनॉरिटी के बच्चों को ये अनपढ़ और गंवार रखकर गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ये सब कहानी सब समझ रहे हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। अरे धर्म तो तुम्हारा इंसानियत होना चाहिए भाई। दो ही जात है, दो ही, एक ही धर्म है, धर्म इंसानियत है, उसको बचाओ ना तुम। ये जो सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चे, उनके लिए आवाज उठाओ तुम। ये जो बच्चे जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, उनको नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरियां करनी पड़ती है, उनकी आवाज उठाओ तुम। रंगों की हिंदुत्व पे हमला है ना ये तो। हिंदुत्व को ये जानते ही नहीं है। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व ने कभी सिखाया कि भाई एक वर्ग को तुम मिटा दो, महिलाओं को मिटा दो, या ये सिखाया कि भाई तुम किसी की जान ले लो, जानवर के पीछे, रंग के पीछे जान ले लो। ये कौन सिखा रहा है? कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो। फिल्मों के बायकॉट की जो मांग ये लोग कर रहे हैं, इनको पहले अपने खुद के इन कुकर्मों के बायकॉट की जो एक आवाज पूरी जनता को उठानी चाहिए, इनका खुद का बायकॉट करना चाहिए। कि ये फिल्मों की बायकॉट करने से पहले तुम बायकॉट करो ना पोर्नोग्राफी का। तुम ये जो घर घर शराब का ऑर्डर कर दिए हो, ऑनलाइन शराब बिक रही है, ऑनलाइन एसिड बिक रहा है, उस पर रोक लगाओ ना। शारदा जी, सेंसर बोर्ड ने पठान को जो है क्लीन चिट दे दी थी और वो तभी आगे बढ़ी। अब ऐसे में सेंसर बोर्ड जो सरकार के ही अंतर्गत आता है, ऐसे में जब वो मूवी आगे बढ़ी तो लोग विवादों में जो है उस मूवी को ले आए। हाँ, ये राजनीति के चलते लोगों की हिंदू वोट बटोरने के लिए 2024 का प्लान है। उसके लिए ये लोग कोशिश में है कि किस तरह से कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट, जो कि 80-85% है, उनको इकट्ठा कर लो। और मूर्ख तो 80% जनता है ही कि उनको तो ये खुद कह रहे हैं हम घरों में चावल और गेहूं उनका पेट भर रहे हैं। तो इस तरह की जो इनकी कहानियां हैं, ये हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये अपने पर्पस में सफल हो रहे हैं, ये पिक्चरों का बायकॉट करने में पब्लिक को उकसा रहे हैं। हम कर नहीं पा रहे कि ये जो कर रहे हैं उसका बायकॉट करो। ये जो
राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं को मारने, काटने, रेप करने और बर्बाद करने की जो कहानियां कह रहे हैं, जिस तरह के एक्शन कर रहे हैं, उनका बायकॉट होना चाहिए। रंगों का या मूवी का बायकॉट करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।